the hell happened? It was you, Hunter. You're damn right it was me, Sean. हेलो गाइस, माय नेम इज नयन और आप देख रहे हैं रेसलामी। गाइस, ये वीडियो होने वाली है शॉन माइकल्स वर्सेस ट्रिपल एच राइवलरी का पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसका एपिसोड 1 देखने के लिए, ताकि आप इस पूरी सीरीज के मजे ले पाएं। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया राइज ऑफ शॉन माइकल्स एंड ट्रिपल एच के बारे में। देन कैसे शॉन माइकल्स के पर्सनल डीमंस के चलते शॉन माइकल्स ने अपने इन रिंग करियर और ट्रिपल एच से दोस्ती खत्म कर ली थी एंड ट्रिपल एच ने ले ली थी शॉन माइकल्स की स्पॉट एंड अब ट्रिपल एच बन गए थे द टॉप गाय ऑफ द कंपनी। एंड आफ्टर अ ब्रेक शॉन माइकल्स ने अपना रिटर्न किया एंड उसके बाद ट्रिपल एच ने उन पे हील टर्न कर लिया। WWE क्रिएटिव्स ने सोचा क्यों नहीं ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स की इस रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की एक स्टोरी लाइन तैयार की जाए एंड ऐसा ही हुआ। इस बात पे माइकल कोल हमें बताते हैं कि क्या कमाल की ये स्टोरी थी, इससे बेहतर ये स्टोरी नहीं हो सकती थी कि शॉन गए, ट्रिपल एच ने उनकी जगह ले ली एंड अचानक से शॉन वापस आते हैं और स्टील कर लेते हैं ट्रिपल एच की सारी थंडर। और क्या कमाल का प्रोमो था ट्रिपल एच का, जहां उन्होंने कहा कि अब मैं शो स्टॉपर हूँ, मैं हूँ आइकॉन, मैं तुम्हें पास बाय कर चुका हूँ, तुम कल थे और अब तुम्हारा करियर खत्म और मेरी कहानी चालू। जिस बात पे सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि ट्रिपल एच वर्सेस शॉन माइकल्स मेरी पसंदीदा राइवलरी है ऑफ द ऑल टाइम, और लोगों के मन में उस टाइम पे यही सवाल था। ट्रिपल एच थे बैड गाय, वो साइज में बड़े हो चुके थे, उन्हें मैनिपुलेट करना आता था और वो थे सेरिब्रल असैसिन द गेम, पहले से बहुत डेंजर एंड बेटर। और दूसरी तरफ थे शॉन जो पहले से ओल्ड हो चुके थे, उन्होंने 4 साल से कॉम्पीट नहीं किया था, क्या अभी भी वो लड़ पाएंगे? शॉन माइकल्स अपने पूरे करियर में अंडरडॉग रहे हैं अपनी साइज के वजह से, पर जितनी बार भी उन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया है वो उतना ही उभर के सामने आते हैं। और उसके साथ शॉन माइकल ने ट्रिपल एच को समर स्लैम में एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया, जिसने वहां बैठे फैंस को पागल सा कर दिया था और इस मैच की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। पर सबसे बड़ा सवाल था कि क्या शॉन माइकल्स इस मैच को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। इस बात पे शॉन माइकल्स हमें बताते हैं कि मैं खुद से पूछ रहा था कि क्या मैं ये वापस कर पाऊंगा वैसे ही जैसे मैं किया करता था। और बैक स्टेज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं शॉन माइकल्स हमें। वो कहते हैं कि हंटर ने मुझे कहा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और साथ ही मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच भी दूंगा। इसी बात पे ट्रिपल एच हमें बताते हैं कि शॉन की मॉम, उसकी वाइफ सब डरे हुए थे एंड शॉन की मॉम ने मेरी आंखों में देखा और मैंने उन्हें बोला आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। 1998 रेसलमेनिया में अपने लास्ट मैच के बाद शॉन माइकल्स अपना रिटर्न करते हैं एट समर स्लैम, और क्या गजब का रिएक्शन मिला था शॉन माइकल्स को, क्या पायरो वाली एंट्री थी उनकी। एंड जैसे ही वो रिंग में स्टेप करते हैं और अपना सिग्नेचर फ्लैक्स करते हैं, एकदम से लाइन से पायरो फूटते हैं एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एंट्रेंस ऑफ HBK। पर सबको ये डर था कि जब शॉन माइकल्स ने छोड़ा वो बेस्ट थे, बट क्या 4 साल बाद भी वो कर पाएंगे जो वो करते थे? अगर नहीं तो ये कितना खतरनाक होने वाला है उनके लिए। 45 मिनट्स लंबा ये मैच था एंड गाइस क्या शानदार ये मैच दोनों सुपरस्टार्स ने डिलीवर किया। इस मैच में अपनी जान लगा दी, जितना फिजिकल ये मैच था उतना ही इमोशनल भी, एंड बहुत शानदार स्पॉट्स हमें इस मैच में देखने को मिले। और शॉन माइकल्स की परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की थी और उस समय उन्होंने साबित कर दिया वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हैं। और वो मेमोरेबल स्प्लैश इज माय फेवरेट, जहां शॉन माइकल्स थे रिंग में, बाहर टेबल पे थे ट्रिपल एच एंड टॉप रोप पे शॉन माइकल्स एक क्रेजी वाला साइन करते हैं एंड बूम, टेबल ब्रोक इनटू हाफ। एक स्पॉट इस मैच का जो बहुत स्कैरी था, जब ट्रिपल एच ने शॉन माइकल्स को बैक ब्रेक कर दिया ऑन द चेयर और चेयर बैंड हो जाती है। ये मैच काफी इंटेंस था, जहां दोनों सुपरस्टार ब्लीड कर रहे थे और क्या बैक एंड फोर्थ एक्शन था।
इस मैच का, और इसी तरह निकला इस मैच का रिजल्ट जब शॉन माइकल्स देने वाले होते हैं स्वीट चिन म्यूजिक ट्रिपल एच को, और ट्रिपल एच उसे रिवर्स करके बदल देते हैं पेडिग्री में। बट वेट गाइस, उतने में ही शॉन माइकल्स एक और रिवर्स करते हैं और कर देते हैं ट्रिपल एच को रोल। 1, 2 and 3 शॉन माइकल्स एंड में स्टैंड टॉल करते हैं और जीत लेते हैं इस मैच को। What a hell of a match it was! इस मैच के बाद फैंस और खुद शॉन माइकल्स भी कंफ्यूज थे कि क्या वो फुल टाइम वापस आए हैं या नहीं। और समर स्लैम के ठीक बाद ट्रिपल एच was crowned as new WWE heavyweight champion, और बैकस्टेज क्रिएटिव टीम ने सोचा कि अगर इस लेजेंडरी फ्यूड में टाइटल को ऐड कर दिया जाए तो इस फ्यूड को और भी बढ़िया दिखाया जा सकता है, और शॉन माइकल्स को चांस मिला टाइटल पिक्चर में वापस एक बार। अब सर्वाइवर सीरीज में विंस मैकमैन और उनकी क्रिएटिव टीम एक नए मैच टाइप को इंट्रोड्यूस करने वाली थी जिसका नाम है एलिमिनेशन चेंबर, जो कि आज WWE में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैच टाइप है। तब WWE क्रिएटिव्स ने अपना दिमाग लगाया और सोचा अगर ट्रिपल एच डिफेंड करे अपनी WWE हैवीवेट चैंपियनशिप इन फर्स्ट एवर एलिमिनेशन चेंबर अगेंस्ट 5 अलग सुपरस्टार्स, जिसमें से एक होने वाले हैं शॉन माइकल्स। और इसी बात पे शॉन माइकल्स हमें एक बैक स्टेज का किस्सा बताते हैं जहां वो विंस मैकमैन से कह रहे होते हैं कि क्या तुम सच में मुझे इस एलिमिनेशन चैम्बर मैच में डालना चाहते हो और क्या मैं इसे अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा। तो इस बात पे हंटर कहते हैं कि बिल्कुल, क्यों नहीं, समर स्लैम का मैच भी तुमने खुद ऑसम बनाया था, ना कि मैंने। इस मैच की ब्रूटैलिटी बहुत अलग लेवल की होने वाली थी क्योंकि इससे पहले रेसलिंग की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं देखा गया था। मानो ऐसा लगता हो कि ये स्ट्रक्चर रेसलर्स को दर्द देने के लिए ही बनाया गया हो। इस बात पे बुकर टी हमें बताते हैं कि मैं बहुत ऑनर फील करता हूँ कि मैं उस मैच का पार्ट था और मुझे पता था कि इस स्ट्रक्चर से बाहर मैं जख्म लेके ही आऊंगा और कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप इस मैसिव स्ट्रक्चर से सही सलामत वापस आओ। शॉन माइकल्स इस बात पे हमें बताते हैं, मुझे पता था कि ये स्पॉट शाइन करने का है। और इस मेन इवेंट ने WWE के अंदर ब्रूटैलिटी का नया मतलब ला दिया, जहां 16 फीट से RVD स्प्लैश करते हैं, कांच के पॉड में ये सुपरस्टार्स एक दूसरे को फोड़ देते हैं, स्टील चेन से एक दूसरे का फेस रब कर देते हैं। क्या कमाल की ब्रूटैलिटी थी इस मैच के अंदर, जो माइकल्स और ट्रिपल एच की राइवलरी को और भी ज्यादा गजब बना रहा था। धीरे धीरे सब एलिमिनेट हो गए और लास्ट 2 सुपरस्टार्स बचे, ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स। एक स्पॉट उस मैच का था जब ट्रिपल एच ने शॉन माइकल्स को पॉड के ऊपर फेंक दिया और बूम, पॉड के ग्लासेस पूरी जगह फैल जाते हैं। और फिर भी शॉन माइकल्स पॉड के टॉप से ट्रिपल एच पे एल्बो ड्रॉप करते हैं एंड उसके बाद उन्हें एक स्वीट चिन म्यूजिक लगाते हैं और 1, 2 and 3 शॉन माइकल्स बन गए नए WWE हैवीवेट चैंपियन। माइकल्स ने अपना डंका बजा दिया था पूरे WWE में और साबित कर दिया था कि मैं वापस आ गया हूं और बेटर देन एवर। उसके बाद शॉन माइकल्स ने अपना फुल टाइम रिटर्न किया और आने वाले कुछ टाइम तक शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच की राइवलरी हर बार एक नई ब्रूटैलिटी की हाइट छू रही थी। चाहे बात हो इनके ब्रूटल लैडर मैच की या ब्रूटल सेल मैचेस की, इन दोनों सुपरस्टार्स की ब्रूटैलिटी बढ़ती जा रही थी अपनी कमाल की केमिस्ट्री के साथ जो स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच ने कम से कम 2 साल तक अपनी फ्यूड की। एक तरह से ये पूरी स्टोरी पैकेज थी जो टाइम के साथ और भी ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल होती जा रही थी। जून 13, 2004 बैड ब्लड पेपर-व्यू फिनाले होने वाला था ट्रिपल एच वर्सेस HBK की राइवलरी का, जो कि था हेल इन अ सेल मैच। और क्या कमाल और ब्रूटल ये मैच था। इस बात पे ट्रिपल एच कहते हैं, मैंने इतनी बुरी तरह से किसी को भी रिंग में हिट नहीं किया होगा जितना मैंने शॉन को किया है। 47 मिनट्स का नॉन स्टॉप ब्रूटल मैच के बाद फाइनली ट्रिपल एच ने शॉन को लगाया पेडिग्री एंड 1, 2, 3
मैच खत्म। क्या कमाल की राइवलरी थी, क्या ब्रूटल ये मैचेस थे। इसके बाद साल 2006 में ट्रिपल एच पे स्पिरिट गैंग ने अटैक कर दिया और ट्रिपल एच को बचाने आए उनके एक्स फ्रेंड शॉन माइकल्स और इन दोनों लेजेंडरी सुपरस्टार्स का रीयूनियन हो गया। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं होप करता हूँ आपको ये पूरी सीरीज बहुत अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट राइवलरी आप किन सुपरस्टार्स की देखना पसंद करेंगे।